नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नीट का जो 10 दिन अभी बचा है, लगभग 10 दिन बचा है नीट 2026 का एग्ज़ाम होने में। तो इस लास्ट के 10 दिनों में हम क्या करें कि हमारा नीट में अच्छा मार्क आ पाए, या कह लो कि जितना मेहनत किए हैं उसके हिसाब से हमको फल मिल पाए। समझे? कभी कभी देखने को ऐसा भी मिला है कि जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। उसका कारण एक सिंपल क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। लास्ट में आके वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि जो साल भर मेहनत किए हैं वो काम आता है, लेकिन कब? जब दिमाग को काम रखोगे, कूल रखोगे और क्या रखोगे? हैप्पी रखोगे, तब जाके सब कुछ अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट के 10 दिनों में आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और क्या करना है? दबा के पढ़ना है। आप साल भर में कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े ये मायने नहीं रखता है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप उसको उपयोग करना, उसका अपने जीवन में अनुसरण करना। ज़्यादा नहीं, केवल 10 दिन के लिए बोल रहा हूँ। केवल 10 दिन इस चीज़ों को फॉलो कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जितना मेहनत किए होंगे ना सालों से, उससे कहीं ज़्यादा आपको फल मिलेगा। किसमें? नीट 2026 में। तो वो 5 फार्मूला क्या है, या कह लो कि 5 मंत्र क्या है, या कह लो कि 5 हमारे द्वारा दिए गया आइडिया क्या है, उसको मैं बताता हूँ। केवल 5, समझ गए? पहला फार्मूला क्या है दोस्तों? पहला फार्मूला यही है, पहला मंत्र यही है कि आप जितना पढ़े हो उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी को बार बार सॉल्व करो। कहने का सेंस, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सेंस ये हो गया। पहला फार्मूला क्या है कि जो पढ़े हो उसी को बार बार क्या करना है? रिपीट करना है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे और नीट में अच्छा क्या कर पाएंगे? आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है। दूसरा फार्मूला यह रखना है कि दोस्तों अपने जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। बहुत बच्चे इतना मोटी मोटी बायो की एमसीक्यू बुक लगा रहे हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये किया जाता है कब? जब अभी 6 महीना 5 महीना एग्ज़ाम है, 1 साल 2 साल बाद एग्ज़ाम है, तब किया जाता है। क्यों? कि थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ जाए और थोड़ा सा टॉपिक में डीप जाके आप सोच सको, ताकि कोई नया क्वेश्चन डिराइव होता है तो आप उसको कर जाओ। लेकिन लास्ट के मंथ में क्या करना है? लास्ट के इन 10 दिनों में क्या करना है? आपको मोटी मोटी बुकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल फार्मूला अपनाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 10 दिनों में क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल्स भी आपको बताऊंगा। और तीसरा बता देता हूँ। तीसरा क्या? शॉर्ट नोट्स को यूज करना है। आप लोगों ने जो साल भर से लिख लिख के पोथा बना रखा है ना, वो रखने के लिए नहीं बनाए थे, वो बनाए थे इसी लास्ट के मंथ में रिवीजन के लिए। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों बुक्स के चक्कर में पड़े हो? शॉर्ट नोट्स को आप लोग क्या करो? फिंगर टिप्स पे ले लो। उसमें सब कुछ आप लोगों ने साल भर से चुन चुन के लिखा है, हर एक कॉन्सेप्ट है आपके नोट्स में। अब बुक्स को क्या करो? जो मोटी मोटी सी बुक्स पढ़ते हो, वो को किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, एक्सेप्ट बायो का तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, डू एंड डाई है, वो बाइबल है, बाइबल। बायो में कुछ मत पढ़ो। लास्ट के 10 दिनों में केवल क्या करना है? आपको एनसीईआरटी रटना है 11th एंड 12th की। मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा, जितना कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। इसलिए कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनने वाला है। किसका? बायो का। तो बायो में तो डेविएट ही नहीं होना है, थोड़ा भी लेफ्ट राइट नहीं जाना है, सीधा ओनली 11th एनसीईआरटी एंड ओनली 12th एनसीईआरटी। बायो में यही करना है, 2 बुक्स। कुछ मत पढ़ो, पीवाईक्यू कुछ मत करो। ज़्यादा करना है तो साथ में पीवाईक्यू कर सकते हो। एक्स्ट्रा या कह लो कि एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल सॉल्व नहीं करना है बायो में। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, क्या? शॉर्ट नोट्स का उपयोग करना है फिजिक्स और
केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। और चौथा फार्मूला क्या है दोस्तों? चौथा ये है कि एग्जामिनेशन क्लॉक को सेट करना है। एग्जामिनेशन क्लॉक को सेट करने का सेंस, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना है नीट 2026 का, जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, उस एग्जामिनेशन वाले माहौल को अभी से अपने घर पे बनाओ, ताकि उस टाइम पीरियड में आपका दिमाग अलर्ट रहे, उसको भी लगे कि हाँ इस 2 से 5 के बीच में हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो आप ट्राई ये करो लास्ट के 10 दिनों में, आपका तैयारी कितना भी हो उसको आउट करो। आप 10 मॉक क्या करो, अरेंज कर लो कहीं से, 10 मॉक, केवल 10 नहीं करना है, 10 दिन तो बची है भाई, 5 मॉक करो, 5 दिन कंटिन्यू करो उसी टाइम में 2 से 5 के बीच में। लास्ट का जो एग्जामिनेशन से जस्ट बिफोर जो 5 दिन होता है उसमें मॉक भी सॉल्व नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप पढ़े हो सब कुछ, आपको सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, सब कुछ फिट है, फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला, केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, सब कुछ पता है। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज कर लोगे इन सभी चीज़ों को, तो ऑप्शन देखते ही ना मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एडवाइस ये करूँगा मैं कि 5 दिन अभी आपका करो, 5 मॉक अरेंज करो किसी अच्छे ट्रस्टेड कोचिंग क्लासेस का, और उसको 5 दिन कंटिन्यू 2 से 5 बैठ के एग्जामिनेशन वाला माहौल बना के, एसी बंद करके, पंखा चालू करके, पंखा भी बंद कर दो। बहुत तो एग्जामिनेशन सेंटर पे तो पंखा भी नहीं होता है, एसी का तो भूल ही जाओ। ताड़पड़ में एकदम पूरा मतलब गर्मी में बैठ के एग्जाम दो 4-5 दिन। आदत डालो अपने आप को, अपने शरीर को उस माहौल में डाल दो। 5 दिन आप कर लोगे तो हैबिट आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन आराम से आप दे सकते हो, ठीक है। तो पंखा बंद करो, एसी बंद करो, और 2 से 5 बैठ के डेली 1 मॉक सॉल्व करो, और उन 5 मॉक को क्या करो, एनालिसिस कर लो सेम डे में। जो मिस्टेक है उसको जाके उसी डे में उन टॉपिक को दबा के रिवाइज कर लो, समझे। 5 मॉक दे दिए, उसके बाद से लास्ट का 5 दिन आपको केवल रिवीजन करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्लॉक सेट हो गया, दिमाग मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया कि हाँ 2 से 5 हमने मॉक सॉल्व करना है। अब मतलब नीट से जस्ट बिफोर 5 डेज आपको केवल रिवीजन करना है, मॉक भी नहीं देना है। क्यों नया नया क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने आप को क्यों फ्रस्ट्रेट करना है, क्यों परेशान करना है, बिल्कुल नहीं। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जब आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे, तो 100% आपका अच्छा पॉजिटिव एग्जाम जाएगा, समझ गए, अच्छा और पॉजिटिव जाएगा एग्जाम। तो उसके लिए क्या करना है मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों लास्ट जो 10 दिन बचा है ना, उसमें अगर बायो की बात करें दोस्तों, तो बायो में केवल आपको क्या करना है, बायो में केवल 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करना है, रटना है। समझ के बिल्कुल रट डालो, ऐसा नहीं है कि रट रहे, बिल्कुल नहीं। उसको अंडरस्टैंड करो, हर एक लाइन का मतलब समझो। जो चीज़ नहीं आ रहा है फटाक से यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, बंद करो। पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। जिस सब टॉपिक में दिक्कत है केवल उस टॉपिक को देख लो, बाकी पूरा चैप्टर साल भर से पढ़े हो, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे करना है बायो में 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करना है, रीडिंग करना है केवल, याद करने का भी प्रयास नहीं करना है। आप बार बार रीडिंग कर लोगे ना, हर चैप्टर को 2-2 बार 10 दिन में अगर रिवाइज कर लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा आपका, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाओगे किसमें, बायो में। बस यही कंडीशन है कि आप इधर उधर एमसीक्यू के चक्कर में, इधर उधर की फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करना। स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो, और अच्छा नींद लो, और जितना टाइम बच रहा है केवल पढ़ाई। लास्ट के 10 दिनों में यही करना है। अच्छा खाना है, अच्छा नींद लेना है, 8 घंटा से कम नहीं सोना है, इसलिए कि दिमागी काम है, ईंटा बालू ढोना नहीं है। हम लोगों को जो भी काम करना है दिमाग से करना है। तो दिमाग को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा नींद लेना पड़ेगा, स्वस्थ या कह लो कि स्वच्छ भोजन करना है, ठीक है। बाकी जितना टाइम बचे अपना दबा के बस पढ़ो, केवल पढ़ो, ठीक है। अब रह गई दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स। बायो का तो हो गया, अब फिजिक्स की बात करें
तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों फिजिक्स में भी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इतना मोटी मोटी बुकों का जो सर्कल करके रखे हैं उसको लगा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आपका मॉक में नंबर आता है ना, उससे भी कम आएगा फाइनल एग्जाम में, अगर ऐसे तुम गलती करते रहोगे तो लास्ट के 10 दिनों में आपको मेरा बात मानो, और नहीं विश्वास हो रहा है, अगर गलती करना है तो करो, और एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो को आके देख लेना। आपको रियलाइज होगा कि हमने 101%, 200% सही बोला है। फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में दोस्तों इस लास्ट के 10 दिनों में शॉर्ट नोट्स जो बनाए हो ना, उसी को बार बार रिवाइज करो, और उसके साथ एकदम डू एंड डाई एंड मस्ट है क्या, PYQ लगाना है लास्ट का 30 डेज। लास्ट का 30 डेज तो पूरा लगा नहीं पाओगे, लेकिन उसमें जो सर्कल किए हो, जो क्वेश्चन पहले नहीं बना है, उसको अच्छा से देख लेना है एक बार। बाकी अपना सीरीज से क्वेश्चन देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। चैप्टर वाइज देख लो सही से, पर चैप्टर 100-200 क्वेश्चन होगा, किसी किसी में तो 30-40 क्वेश्चन ही है, ठीक है। एवरेज मानो कि 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको सॉल्व करना है, और 70 और 30 का रेशियो बना के चलो। 30% टाइम क्या करना है, फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसको अच्छा से पढ़ना है, फार्मूले को रटना है, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक। और जो 70% टाइम बच रहा है उसमें PYQ सॉल्व करना है, वो भी चैप्टर वाइज। जो मार्क कर रखे हो, जो डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको अच्छे से दोबारा सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये हो गया क्या, शॉर्ट नोट्स और PYQ, इतना तो मिनिमम करके जाना ही जाना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा मार्क आएगा नीट 2026 में, जितना कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जितना कि आपने पढ़ा नहीं होगा, उससे कहीं अच्छा ज़्यादा मार्क आएगा, ठीक है। और दोस्तों लास्ट एंड फाइनल केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जो है, उसमें आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा हर चैप्टर का, फार्मूला कॉन्सेप्ट का, केवल वो दबा के पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, क्वेश्चन लगाओ। वो भी कौन सा क्वेश्चन, PYQ लास्ट 30 डेज का, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, फार्मूला जो शॉर्ट नोट्स बनाया हो उसको अच्छा से रिवीजन करना है, और लास्ट 30 ईयर का PYQ लगाना है, ठीक है। इतना करो। इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप NCERT को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप क्या करोगे, पढ़ लोगे क्या, NCERT। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग NCERT भी पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स भी करेंगे, और PYQ भी सॉल्व करेंगे। केवल इतना कर लेना, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब रह गया दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स वगैरह से तो काम नहीं चलेगा, अगर बनाया हो तो उसको शामिल कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स, NCERT और PYQ। मैंने क्या बोला, फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स और PYQ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स, NCERT और PYQ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये फुल पैकेज है। लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, ये फुल मंत्र है, फुल फार्मूला है, सक्सेस मंत्र बोल लो, ठीक है। सफलता का मंत्र जो हमने 5 पॉइंट को बताया है, इसको जो बच्चा मान लेगा 101% फ़ायदा होने वाला है। जितना वो सोचा नहीं होगा, उससे अच्छा मार्क उसको नीट एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए कि उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे तो ये करते हैं कि जहाँ से 90% क्वेश्चन आना है, जिस एरिया से, जिस मटेरियल से, उसको अवॉइड करते हैं, और जहाँ से 2-4% क्वेश्चन आने हैं उस पर सारा टाइम झोंक देते हैं। तो ये बहुत पहले करना होता है ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्डअप हो सके। अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो केवल इन कोर सब्जेक्ट को, कोर मटेरियल को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करो, और बार बार रिवीजन करो। मेरा तो लास्ट 10 डेज के लिए इतना ही सजेशन रहेगा नीट 2026 के बच्चों के लिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, और कुछ आपके मन में हमारे प्रति, या कह लो कि इस टॉपिक के प्रति, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई डाउट है, कोई बात याद आ रही है, या कोई चीज़ है जो, या कोई थाट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, और आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक नीट 2026 के लिए। थैंक यू।